वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 20। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 19 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नहीं तो आप मेरे चैनल पे मेरे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल होते हैं या थोड़े से भी पसंद आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 20। प्रैक्टिस सेट 20 में हमें करने से पहले हमें ये जो दो टर्म्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल, अगर ये दो टर्म्स, ये जो दो एंगल्स है वो हमने समझ लिया तो प्रैक्टिस सेट 20 में हमें कुछ भी नहीं है। लीनियर पेयर एंगल्स मैंने प्रैक्टिस सेट 19 में भी आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट नाउ वी विल डू द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जैसे नाम बताता है अपोजिट, यानी कि वो एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो अभी जैसे मैंने ये जो एक डायग्राम बनाया है आपके समझने के लिए, यहाँ पर देखो एक ये एंगल है जो हम नाम लिख देते हैं 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके, अभी यहाँ पर हमारे 4 एंगल्स हैं। तो ये जो 4 एंगल्स हैं उसमें से कौन से एंगल्स हैं आप मुझे बता सकते हो, वो जो दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने हैं। देखो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये क्या है बच्चों, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, अब ना एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4, ये कौन से एंगल्स है बच्चों, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि जो एंगल इसमें नाम में ही बताते हैं हमको ये क्या है, अपोजिट है। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दूसरे के आमने सामने है। ये भी देखो ये आमने सामने, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड 3 एंड एंगल 2 एंड 4 आर अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर देखो बच्चों, अगर एंगल 1, देखो सपोज हमारा एंगल जो 1 है वो 110 डिग्री का है, तो एंगल 3 भी हमारा क्या होगा, 110 डिग्री का ही होगा। लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीन्स दे आर आल्सो इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। एक एंगल जितनी डिग्री का होगा दूसरा एंगल भी सेम मेजरमेंट का होगा। सपोज हमारा एंगल 260 डिग्री का है, तो आप बताओ मुझे कमेंट करके कि एंगल 4 हमारा कितनी डिग्री का होगा, जल्दी से कमेंट करो। एंगल 4 भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। नाउ वी विल डू द लीनियर पेयर एंगल्स। अभी लीनियर पेयर एंगल में हमने जो प्रैक्टिस सेट 19 है उसमें हमने किया था, हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर एंगल्स में एक आर्म क्या होता है, कॉमन होता है, और बाकी के जो आर्म्स होते हैं दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। क्या होते हैं, देखो अभी यहाँ पर हम ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें क्या है, 2 एंगल्स है, ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। ओके, एक ये एंगल है और एक एंगल ये है। तो ये दोनों एंगल्स में ये वाला जो आर्म है अपना वो क्या है, कॉमन है। और बाकी के जो अदर 2 आर्म्स है, यानी कि हम समझो इसको देते हैं OP एंड OQ, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया R। ओके, तो OP एंड OR, ये जो 2 अदर आर्म्स हैं वो क्या है, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर एंगल्स में एक आर्म कॉमन होता है, बाकी के जो अदर 2 आर्म्स होते हैं दे आर्म्स आर दे फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है तो ये हमारा लीनियर पेयर एंगल है। आया बच्चों समझ में, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो स्ट्रेट
लाइन फॉर्म करता है और एक आर्म क्या होता है, हमारा कॉमन आर्म होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लीनियर पैर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अगर हम दोनों लीनियर पैर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। अभी देखो हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 7th में भी कि जो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री का होता है। तो ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है ना, ये एक हुआ ये, और यहाँ पे पॉइंट पे जो है पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया है ना। तो ये जो स्ट्रेट एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो लीनियर पैर एंगल्स भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री का होता है। यानी कि लीनियर पैर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हमने पढ़े थे 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। डू यू रिमेम्बर? ओके, सो आई होप आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पैर एंगल्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब हमारे जो प्रैक्टिस सेट 20 के जो क्वेश्चंस है इट्स वेरी वेरी इजी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। लाइन AC एंड लाइन BD they are intersecting lines and they intersect at point P. Now measurement of angle APD is equals to 47 degree. APD क्या है हमारा बच्चों, 47 डिग्री है। अब उन्होंने हमको क्या पूछा है, APB यानी APB ये वाला एंगल पूछा है, और BPC तो BPC का है BPC ये वाला एंगल पूछा है, और CPD यानी कि उन्होंने हमको एक एंगल दिया है, बाकी के 3 एंगल्स हैं वो हमको पूछे हैं। तो अभी हमको हम कैसे करेंगे, देखो अगर ये एंगल है ये 47 एंगल AP एंड D, APD हमारा 47 डिग्री है। तो इसका बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, BPC। ये BPC हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी हमने पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी हमको इसका मालूम पड़ गया। अब जब हमको इसका पता चल गया तो हम इसका इजीली कर सकते हैं। देखो अगर मैं ये लाइन छुपा दूं यहाँ से, तो अभी ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो है सेमी सर्कल भी हो रहा है ना। तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पैर। ओके, कौन से फॉर्म करते हैं, लीनियर पैर। तो लीनियर पैर एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब मुझे इसका हम आंसर मिल जाएगा लीनियर पैर से। और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल जितने डिग्री का होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। आई होप आपको समझ में आया। एंगल APD हमारा क्या है, 47 डिग्री। अब एंगल BPC हम क्या निकालेंगे, एंगल BPC हमारा क्या हो गया ये बच्चों, ये हमारा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 47 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 47 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल BPC इज congruent to angle APD. Angle APD. Why? Because ये कौन से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, दे आर फॉर्मिंग अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल BPC इज इक्वल्स टू 47 डिग्री। अब हमको ये पता चल गया ये हमारा क्या है, 47 डिग्री। अब हमने आपको बताया था ये छुपा देंगे हम, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। सेमी सर्कल यानी लीनियर पैर, और लीनियर पैर का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल APD, एंगल APD प्लस एंगल APB,
एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने अभी पढ़ा लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, अब ए पी डी हमारा कितना है 47 डिग्री, तो हम यहाँ पे 47 डिग्री लिख लेंगे, ये हमारा 47 हो गया। अब प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इसका मेजरमेंट हमको नहीं पता। अब हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए पी बी इसको हमने यहाँ पे लाया, और अभी ये जो 47 है ये साइड चेंज करके हम यहाँ पर ले आएंगे, तो 180 डिग्री। अब जब यहाँ से वो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू, अब 180 में से हम 47 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 7 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3 एंड 1। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 133 डिग्री ए पी बी। अब ये हमारा हुआ 133 डिग्री। ये कितना हुआ बच्चों, 133 डिग्री। अब ये एंगल हमको पता चल गया, तो ये जो हमारा एंगल है क्या हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल डी पी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल डी पी सी इज इक्वल्स टू 133 डिग्री। ओके, तो हम इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया एंगल डी पी सी इज इक्वल्स टू ए पी बी एंड डी पी सी इज इक्वल्स टू 133 डिग्री, क्योंकि ब्रैकेट में हमने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने तीनों एंगल्स है उसका मेजरमेंट है वो फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ही इजी सम था, लीनियर पेयर एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एन। लाइन पी क्यू एंड आर एस they are intersecting lines at point point N. Okay, now हमको PMR की वैल्यू दी है x डिग्री, so we have to find the values of PMS ये वाले एंगल की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल SMQ ये वाले एंगल की, एंड एंगल QMR ये वाले एंगल की। सेम सम है जो हमने फर्स्ट सम किया था, बट फर्स्ट सम के में उन्होंने हमको कांस्टेंट दिया था, यहाँ पे हमको वेरिएबल दिया है, बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब हम इस एंगल से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी जो हमारा एंगल है वो x हो जाएगा, और ये एंगल हमारा क्या हुआ, अभी आप बताओ जल्दी से, आपने ये भी ये सम किया, आपको समझ में आया होगा कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर एंगल। कौन से एंगल है ये दोनों, लीनियर पेयर एंगल्स, एंड द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू मिल गई, तो ये एंगल है और ये एंगल हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही उसकी भी वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लिख के बताते हैं कैसे करना है हमको। तो एंगल PMR ये हमारा x है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है PMS की, SMQ की एंड QMR की। पहले हम इसकी एंगल वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल SMQ क्या होगा, इज इक्वल्स टू एंगल PMR, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट स्टेप हम इसका लिखते हैं, एंगल SMQ इज इक्वल्स टू एंगल PMR, एंगल PMR, एंड इन ब्रैकेट वी विल राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके बच्चों, अब हमने लिखा तो एंगल
एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, x डिग्री। तो x डिग्री लिख लिया हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमको मिल गई। अब हम इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा दूसरा एंगल भी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पहले हम एंगल PMS के निकाल देते हैं। ये कौन से एंगल्स है बच्चों, फॉर्मिंग सेमी सर्कल यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब हम क्या करेंगे सेकंड में, एंगल PMR प्लस एंगल PMS, एंगल PMS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर एंगल। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, अब PMR की वैल्यू हमको पता है x डिग्री, प्लस एंगल PMS हमें नहीं पता, तो वी विल राइट दिस हियर PMS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमको PMS की वैल्यू निकालनी है, तो हमको PMS को क्या करना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एंगल PMS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस x है तो साइड चेंज होगा, तो हमको क्या होगा, साइन भी चेंज होगा। तो हमारा आंसर आ गया 180 डिग्री माइनस x। तो हमारा एंगल PMS क्या है बच्चों, 180 माइनस x डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू हमको पता चल गई 180 माइनस x डिग्री। ओके, आपको समझ में आया, ये प्लस था, हमने यहाँ पर आके इसको क्या किया, माइनस किया, साइड चेंज है, साइन चेंज। अभी 180 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। और हमको PMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमको PMS को अकेला करना था। अकेला करेंगे तो ये हमको इसकी वैल्यू है वो पता चलेगी, तो इसके लिए हमने इसको अकेले कर दिया। तो अब हमने इसको कर दिया, अब ये फाइंड आउट हुआ, तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, एंगल RMQ इज इक्वल्स टू एंगल PMS, इन ब्रैकेट वी विल राइट वर्टिकली। बच्चों ब्रैकेट लिखना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट से ही हमको पता चलेगा कि ये एंगल हमने इक्वल क्यों लिया है, क्या रीजन है उसके पीछे। ओके, सो एंगल RMQ इज इक्वल्स टू PMS कितना है, 180 माइनस x, 180 माइनस x डिग्री। तो बच्चों हमको तीनों एंगल्स का वैल्यूज है वो पता चल गई। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर है प्रैक्टिस सेट 20 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। Keep watching Vandana's tutorial and also share it with your friends and relatives. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.